एक जंगल, रात का सन्नाटा और एक तीर जो अंधेरे में छोड़ा गया। वो तीर किसी राक्षस को नहीं लगा, वो तीर किसी अपराधी को नहीं लगा। वो तीर लगा एक ऐसे पुत्र को जिसने अपने जीवन की हर सांस माता पिता के नाम कर दी थी। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि श्रवण कुमार मरे कैसे। असली सवाल ये है कि उनकी मृत्यु आज भी मनुष्य को क्यों झकझोर देती है। रामायण में युद्ध है, वीरता है, देवता है, राक्षस है, लेकिन इन सब के बीच एक कथा है जो तलवार से नहीं, त्याग से लिखी गई। ये कथा है श्रवण कुमार की। किसी राजमहल में नहीं, किसी यज्ञ के शोर में नहीं, एक छोटे से आश्रम में एक बालक जन्म लेता है। ना भविष्यवाणी, ना आकाशवाणी, बस एक बालक जो आगे चलकर पूरी मानवता को आईना दिखाएगा। श्रवण कुमार के माता पिता दोनों नेत्रहीन थे। उनकी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन उस अंधेरे में एक रोशनी थी, श्रवण। वो आंखें बन गया, वो रास्ता बन गया, वो सहारा बन गया। जब बाकी बच्चे अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, तब एक बालक अपने माता पिता की इच्छाओं को अपना जीवन बना लेता है। श्रवण कुमार की सुबह माता पिता की सेवा से शुरू होती थी, रात उन्हीं की चिंता पर खत्म होती थी। वो भोजन से पहले पूछता, माँ आपने खाया? पिताजी आपको कोई पीड़ा तो नहीं? ये आदत नहीं थी, ये तपस्या थी। एक दिन माता पिता ने कहा, बेटा हमने जीवन में तीर्थों के दर्शन नहीं किए। ये वाक्य श्रवण के लिए आदेश नहीं था, ये उसका धर्म बन गया। दो नेत्रहीन वृद्ध, लंबी यात्रा, घने जंगल, खतरनाक रास्ते, लेकिन श्रवण ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने लकड़ी की दो टोकरी बनाई, उन्हें कांधे पर उठाया और चल पड़ा। दिन, धूप, रात, जंगली जानवर, लेकिन श्रवण का मन अड़िग था। वो कांधे पर माता पिता को लिए चलता, हर कदम पर पूछता, थक तो नहीं गए? उसके लिए उसका शरीर रथ था, उसकी भुजाएं पहिए थीं और उसका हृदय सारथी। उसी जंगल में एक और व्यक्ति था, अयोध्या के राजा दशरथ, महान धनुर्धर, तेज तीर, अचूक निशाना। लेकिन इस दिन भाग्य ने उन्हें सबसे कठिन परीक्षा के सामने खड़ा किया। अंधेरी रात, नदी का किनारा, श्रवण पानी भर रहा था, घड़े से टकराती जल की आवाज। दशरथ ने सुना। दशरथ ने सोचा कोई जानवर है। बिना देखे, बिना परखे तीर छोड़ दिया। हा राम! ये शब्द किसी राक्षस के नहीं थे, ये शब्द एक पुत्र के थे। दशरथ दौड़े और जो देखा वो उनका जीवन बदल देने वाला था। एक युवक, घायल, खून से लथपथ, और आंखों में कोई क्रोध नहीं, सिर्फ चिंता। श्रवण ने कहा, राजन मेरे माता पिता अंधे हैं, उनसे कहना मैं पानी लेने गया था। श्रवण की मृत्यु चीख के साथ नहीं हुई, वो माता पिता की चिंता करते हुए इस संसार से विदा हुआ। दशरथ उन्हें आश्रम ले गए, सच्चाई बताई। वृद्ध माता पिता धरती पर गिर पड़े। आंसुओं में डूबे पिता ने कहा, जैसे हमने पुत्र को खोया, वैसे ही तुम भी अपने पुत्र को खोगे। ये श्राप नहीं था, ये पीड़ा की प्रतिध्वनि थी। यही श्राप आगे चलकर राम के वनवास और दशरथ की मृत्यु का कारण बना। रामायण में रावण का वध है, लंका का पतन है, लेकिन श्रवण कुमार की कथा मनुष्य के भीतर संवेदना जगाती है। आज जब दुनिया अपने लिए जीती है, श्रवण कुमार हमसे पूछते हैं, क्या तुम किसी के लिए पूरी तरह जी सकते हो? श्रवण कुमार ने मूर्ति नहीं पूजी, यज्ञ नहीं किए, उन्होंने माता पिता की सेवा को ईश्वर बना लिया। क्योंकि ये कथा हमें बताती है, वीरता तलवार से नहीं, त्याग से मापी जाती है। अगर दशरथ का तीर न चला होता तो क्या श्रवण कुमार इतिहास में अमर होते, या फिर त्याग को मृत्यु ही अमर बनाती है? श्रवण कुमार मरे नहीं, वो हर उस व्यक्ति में जीवित हैं जो किसी अपने के लिए अपना सुख त्याग देता है। और शायद यही कारण है कि रामायण की सबसे शांत कथा आज भी सबसे ऊंची आवाज बनकर हमारे भीतर गूंजती है।